गाइस ये स्टोरी हमारे मेन कैरेक्टर कैल्विन की है। जैसा कि गॉड ने गलती से मार दिया और अपनी गलती को सुधारने के लिए उसे दोबारा रिकारनेट किया एक अनदर वर्ल्ड में, और ये सेकंड पार्ट है उस स्टोरी का। तो पहला पार्ट अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा और कमेंट सेक्शन में भी वहां से जाके देख लेना। तो चलो सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैल्विन हीरो पार्टी के सामने ऐसे दिखा रहा होता है जैसे कि मेन विलन यही है और स्लेव ट्रेडिंग का काम यही किया करता है, और जो लोग यहाँ पर स्लेव्स को बचाने आए थे उन्हें पहले ही कैल्विन निपटा चुका है। कैल्विन से ये बात सुनने के बाद सभी हीरोज को गुस्सा आने लगता है, क्योंकि कैल्विन से कहते हैं कि तुमने उन बंदों को भी नहीं छोड़ा जो कि इन बेचारे स्लेव्स को बचाने आए थे। कैल्विन बोलता है हाँ नहीं छोड़ा, और अब तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। इन हीरो से अब और बर्दाश्त होना ही रहा था, तो ये कैल्विन के ऊपर अब अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन कैल्विन अभी ने रोकता है, इनसे कहता है रुको जरा, हम एक काम करते हैं, चलो हम एक बैटल करते हैं जिसमें कि मैं अकेला हूँ और तुम सब मिल के लड़ने वाले हो। अगर तुम मुझसे जीत जाते हो तो तुम सब जो चाहो वो मेरे साथ कर सकते हो, और अगर मैं जीत जाता हूँ तो मैं तुम्हारे संग जो चाहे वो कर सकता हूँ। एक ही इच्छा हम एक दूसरे की पूरी करेंगे। ये हीरोज कैल्विन से ये बात सुनने के बाद हैरान रह जाते हैं, सोचने लगते हैं कैल्विन सच में अकेले इन सबसे लड़ना चाहता है। ये सब मान जाते हैं। कैल्विन से बोलने लगती है यहाँ पर एफएल बोलने लगती है भले ही तुम इन सबसे थोड़े से ज्यादा स्ट्रांग है लेकिन इनकी भी लेवल कम नहीं है। तो फिर एफएल से बोलता है कैल्विन तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस देखो जो अभी होने वाला है। सारा इसे कहती है कि ये तो बहुत गलत बात है कि तुम अकेले लड़ोगे, मेरे को भी तुम्हारे साथ लड़ना है। तो कैल्विन इसे मना कर देता है। कैल्विन बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, तुम पहले अपनी बारी पूरी कर चुकी हो, तुम्हें याद है तुम पहले उन बैंडिट से लड़ चुकी हो। तो कैल्विन अब लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और ये हीरोज भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब सभी हीरोज अपने काफी स्ट्रॉन्ग अटैक कैल्विन के ऊपर मार देते हैं रेडी करके, लेकिन कैल्विन अपने सबसे वीक अटैक से इनके सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक को इजीली रिफ्लेक्ट कर देता है। हीरो पार्टी तो ये देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं कि कैल्विन इतने आराम से इनके अटैक्स को रोक देता है, और फिर ये कैल्विन ज्यादा अपनी स्पीड को इंक्रीज करके स्पीड और स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, और फिर जाकर के इनकी विच को नॉकआउट कर देता है। अब अपनी पार्टी के एक मेंबर को इतनी जल्दी नॉकआउट होते हो देख के हीरो पार्टी के मेंबर्स डर जाते हैं। दो पार्टी के मेंबर जाते हैं और जा करके इस विच के पास इसको हील करने लग जाते हैं, और यहीं पर इनका लीडर जो होता है ये रेड हेयर वाला बंदा ये रोकने लगता है कैल्विन को। जहाँ पे हीरो पार्टी के लीडर को इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होती है कैल्विन से लड़ने में, यहाँ पर कैल्विन तो बिल्कुल मजे ले रहा होता है, और इसी वक्त यहाँ पर हील भी हो चुकी होती है विच, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर लिया था हीरो पार्टी के लीडर ने कैल्विन को। अब ये विच जैसे हील हो जाती है यहाँ पर हीरो पार्टी एक और लड़की आने लगती है कैल्विन के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन कैल्विन पीछे हटता है और फिर ग्राउंड मैजिक करके आसपास की जमीन को ऊपर उठा देता है। कैल्विन ने ग्राउंड मैजिक को यूज करके अपने आप को पीछे तो हटा दिया, लेकिन एली में काफी ज्यादा दम है। ये जो हीरो पार्टी की जो गर्ल एली है इसमें काफी दम है, सच में ये कैल्विन की अर्थ मैजिक को डिस्ट्रॉय कर देती है। इस वक्त तक हीरो पार्टी का लीडर जान चुका होता है कि कैल्विन में आखिरकार कितना ज्यादा दम है। ये बोलने लगता है अपनी पार्टी के लोगों से आखिरकार हम इस बंदे को कैसे हरा सकते हैं, ये बंदा एक एस रैंक के एडवेंचरर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अपने लीडर टोका से ये बात सुनने के बाद तो सेत्सुना को गुस्सा आ जाता है। ये बोलने लगती है कि तुम ऐसा बोल सकते हो, तुम्हारी वजह से हमारी जान खतरे में आई है, अगर तुम टीम वर्क के साथ काम करो तो शायद हम उससे जीत भी सकते हैं। अब अपनी गलती का एहसास हो जाता है टोका को कि ये टीम वर्क के साथ नहीं काम कर रहा है, और ये मान जाता है सब लोगों के साथ टीम वर्क के साथ काम करने के लिए। टोका को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो कैल्विन भी यहाँ पर काफी खुश हो रहा था, यानी कैल्विन भी यही चाहता था। इनकी जो विच थी वो जो पूरी हील हो चुकी थी, अब ये कैल्विन के ऊपर अटैक करती है, ग्रेविटी अटैक करती है, जिससे कि कैल्विन को थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करनी पड़ती है, इसे खड़े होने में दिक्कत हो रही होती है। इसी वक्त यहाँ पर टोका और यहाँ पर सेत्सुना मिलकर के अटैक करने लगते हैं इसके ऊपर कैल्विन के ऊपर, लेकिन कैल्विन इनको पीछे हटा देता है अपने फायर अटैक से। कैल्विन हीरो से कहने लगता है कि तुम सब में काफी दम है, मैं मान लिया, लेकिन फिर भी अभी तुम्हें काफी कुछ सीखना बाकी है। हीरोज कैल्विन से कहते हैं तो क्या ऐसी बात है, और अब ये सब अपने सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक रेडी करने लगते हैं कैल्विन के खिलाफ। कैल्विन समझ जाता है कि ये इतना आसान नहीं होने वाला, इसलिए कैल्विन थोड़ा सीरियस होता है, तो गार्ड्स को समन करता है और अपना भी एक स्ट्रॉन्ग अटैक रेडी करने लगता है इन सब के ऊपर करने के लिए। लेकिन इनकी विच बोलती है वो अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जाके उसे रोको सेत्सुना, वरना ये हमें खत्म कर डालेगा। सेत्सुना सोचती है इस अटैक को मुझे रेडी होने से पहले रोकना पड़ेगा। ये कैल्विन के ऊपर अटैक करती है, लेकिन कैल्विन इसे पंच मार के नॉकआउट करता है और इससे बोलता है मैं तो मजाक कर रहा था, वो अटैक वैसे भी मैं तुम्हारे ऊपर करने नहीं वाला था। कैल्विन ना कि अपनी फिजिकल पावर बढ़ा के सेत्सुना को नॉकआउट करता है, बल्कि तीनों गर्ल्स को नॉकआउट कर डालता है। और अब टोका को गुस्सा आने लगता है अपनी सभी पार्टी के मेंबर्स को हारते हुए देख के। ये बोलने लगता है कैल्विन से मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा करने की। कैल्विन बोलता है तो क्या तुम सच में मुझे हरा सकते हो। ये कैल्विन के ऊपर बिना रुके अटैक करने लगता है, लेकिन कैल्विन मजे में लेता है और फिर बंदा भाई एक सिंगल पंच मार के इसे नॉकआउट कर देता है। टोका की अब जब काफी देर बाद आंख खुलती है तो टोका को पता चलता है कि ये सब कैल्विन सिर्फ इसलिए कर रहा था कि ये इन्हीं की पावर बढ़ा सके हीरोज पार्टी की, और फिर ये बंदा तो कैल्विन का फैन बन जाता है। ये बोलता है मैं प्लीज आपको अपना मास्टर बोलना चाहता हूँ और मैं आज से आपका स्टूडेंट हूँ। कैल्विन इसकी बात मान लेता है और इसे अपना स्टूडेंट बना लेता है। कैल्विन हीरो पार्टी के मेंबर से बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम लोग और सुधार करो, इसलिए तुम्हें खुद मैं ट्रेनिंग देने वाला हूँ। इसलिए सारे हीरोज मान जाते हैं और अभी से इन्हें कैल्विन ट्रेनिंग देने वाला है, वो भी एस रैंक के एडवेंचरर मॉन्स्टर से लड़वा के। हीरोज जब इस एस रैंक के मॉन्स्टर से लड़ रहे थे तो स्टार्टिंग में तो काफी प्रॉब्लम इन सबको इससे लड़ने में फेस करनी पड़ रही थी, लेकिन बाद में ये लोग इसे हराने में कामयाब हो जाते हैं काफी मेहनत करने के बाद, और कैल्विन की ट्रेनिंग आखिरकार पूरी हो जाती है। इसके बाद ये सब कैल्विन से ये बोलकर निकल लेते हैं अपने रास्ते कि हम और भी स्ट्रॉन्ग बनेंगे। गिराड भी कैल्विन से बोल रहा होता है तो आपको भी उनके ऊपर विश्वास है ना कि वह स्ट्रॉन्ग बनेंगे। कैल्विन बोल रहा होता है हाँ मुझे भी उनके ऊपर विश्वास है। कैल्विन बस हीरोज को जाते हुए देख रहा होता है कि तभी गिराड बोलने लगता है तो चलिए अब हमें कहीं और भी
जियाना? कैल्विन बोलने लगता है हाँ बिल्कुल। सीन चेंज हो जाता है और आज कैल्विन आया हुआ है टोराज की क्वीन से मिलने के लिए, क्योंकि क्वीन ने आज कैल्विन को खुद ही समन किया है इनके पैलेस में। और यहाँ पर गिराड कैल्विन को बताता है कि जो यहाँ का फर्स्ट किंग था वो भी जापान से ही था, मतलब दूसरी दुनिया से था वो। कैल्विन अब महल के अंदर आ जाता है अपनी टीम के साथ और यहाँ आते ही क्वीन को ग्रीटिंग देता है और कैल्विन नोटिस करता है कि यहाँ पर जापानीज ट्रेडिशन को कुछ ज्यादा ही फॉलो कर रखा है। और आज की क्वीन यहाँ पर कैल्विन को थैंक यू कहने लगती है, क्योंकि कैल्विन ने यहाँ पर स्मगलर्स को पकड़वाया और इनकी काफी ज्यादा हेल्प करी है। तो क्वीन इससे पूछती है कि आखिर कैल्विन को क्या चाहिए, तो कैल्विन बताता है कि इसे तो बस थोड़े से राइस चाहिए। कैल्विन से ये बात सुनने के बाद तो क्वीन मुस्कुराने लगती है, बोलती है क्या तुम्हें बस राइस ही चाहिए थे? अगर तुम राइस चाहते हो तो मैं तो ये तुम्हें जिंदगी भर सप्लाई करा सकती हूँ, वो भी फ्री में। एफेलिनीरा इससे अब कैल्विन के लिए बहुत अच्छा खाना रेडी करके लेके आ जाती है, जो देखने के बाद कैल्विन को काफी अच्छा लगता है, क्योंकि ये जापानीज फूड है आखिरकार। कैल्विन जब खाना खा रहा था क्वीन इसके पास आती है और इसे सीड्यूस करके इससे पूछने लगती है, इसके क्लोज आकर के मुझे एक बात बताओ, क्या तुम मेरे पर्सनल गार्ड बनना चाहोगे? कैल्विन मना कर देता है, ये बोलती है अगर तुम मेरे पर्सनल गार्ड बन जाओगे तो तुम इसी महल में रह सकते हो। कैल्विन मना कर देता है और इन्हीं की एक टेलीपोर्टेशन मिरर से वापस आ जाता है अपने घर पे। कैल्विन जब वापस आया ना कि ये सिर्फ राइस लेकर के आया, ये अपने साथ 2 स्लेव भी लेकर के आया है। ये उन्हीं मदर और बेटी को लेके आया है जिसे कि इसने बचाया था लास्ट टाइम। ये दोनों माँ बेटी अब से कैल्विन की सर्वेंट होने वाली है। और कैल्विन अब आ जाता है अपने रूम में, क्योंकि ये काफी ज्यादा थक चुका है सफर के दौरान। कैल्विन अब जाके बिस्तर पे बस लेटता ही है कि तभी यहाँ पर मेल्फिन आ जाती है। कैल्विन मेल्फिना से पूछने लगता है कि आखिर तुम यहाँ से कैसे आ गई, लेकिन कैल्विन को ये बताती है कि मेरे पास एमपी इतना कलेक्ट हो गया था कि तुम अब मुझे समन कर पाते, इसलिए मैं यहाँ पर आ पाई। कैल्विन ने मेल्फिना को फर्स्ट टाइम देखा। मेल्फिना कैल्विन से पूछती है तो अब तुमने मुझे देख लिया तो तुम्हारे आखिर मेरे बारे में क्या ख्याल है? कैल्विन बोलता है वैसे तुम इतनी भी बुरी नहीं लग रही हो, तुम मुझे मेरे ही टाइप की लग रही हो। अगले दिन कैल्विन मेल्फिना को सभी लोगों से इंट्रोड्यूस भी करा देता है। मेल्फिना सभी लोगों से बोलती है कि ये कैल्विन की फर्स्ट वाइफ है। सभी लोग ये बात सुनने के बाद हैरान रह जाते हैं और कैल्विन भी शर्माने लगता है। ये बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मेल्फिना अब कैल्विन से बोलने लगती है अच्छा मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गई कि अब से तुम्हारे पास 2 स्किल एक्स्ट्रा आ चुकी हैं, कि यानी कि अब से तुम्हें अगर कोई भी एक्स्ट्रा डैमेज पड़ गया, यानी कोई खतरनाक डैमेज पड़ गया तो 1 महीने के अंदर खुद ब खुद हील हो जाएगा। और दूसरा ये कि तुम चाहो तो अब एक हीरो को भी समन कर सकते हो। मेल्फिना से ये बात सुनने के बाद कैल्विन काफी हैरान होता है और ये सोचने लगता है क्या सच में ये एक हीरो को समन कर सकता है। और फिर बाहर आके ये सोचने लगता है कि आखिर हीरोज ही क्यों होते हैं जो कि डीमन किंग को हराते हैं इस दुनिया में। बाकी लोग होते हैं जो कि एडवेंचरस होते हैं और बाकी लोग भी होते हैं जो कि हीरो से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, वो आखिर क्यों नहीं डीमन किंग को हरा सकते हैं? ओनली हीरोज ही क्यों हरा सकते हैं डीमन किंग को? कैल्विन इतनी जरूरी चीज सोचने में लगा पड़ा है और यहाँ पर मेल्फिना और सैरा आपस में लड़ने में लगे हुए हैं, वो भी इस चीज के लिए कि आज रात को कौन सोने वाला है कैल्विन के साथ। सीन चेंज हो जाता है, कैल्विन मेल्फिना के साथ बैठा हुआ होता है जहाँ पर मेल्फिना कैल्विन को केक खिला रही होती है। और फिर कैल्विन इसे पूछने लगता है मुझे जल्दी से बताओ कि आखिर क्यों डीमन किंग को सिर्फ आखिर हीरोज ही हरा सकते हैं? तो मेल्फिना बताती है वो इस वजह से क्योंकि हीरोज जो होते हैं वो दूसरी दुनिया से आते हैं, तो उन पे एक पावर होती है जिससे कि वो डैमेज दे सकते हैं डीमन किंग को। लेकिन यहाँ के लोग, दुनिया के जो हीरोज या लोग होते हैं वो डैमेज नहीं दे सकते हैं डीमन किंग को, चाहे वो कोई भी हो। और अगर तुम डैमेज ही नहीं दे पाओगे डीमन किंग को, आखिर हराओगे कैसे? बस यही रीजन है। मेल्फिना से जवाब लेने के बाद कैल्विन हैरान रह जाता है और अब मेल्फिना कैल्विन से बोलने लगती है अब तो तुम भी एक हीरो को समन कर सकते हो, तो क्या तुम समन करना चाहोगे? कैल्विन को ये आइडिया काफी अच्छा लगता है और अब कैल्विन भी एक हीरो को समन कर ले रहा है। कैल्विन ने जिस हीरो को समन करा है वो असल में एक छोटी सी बच्ची है। कैल्विन खुद भी हैरान रह जाता है कि कैल्विन सच में सोच रहा होता है ये सच में एक हीरो है, लेकिन कैल्विन जैसे इसके पास जाता है इस बच्चे के पास, ये खुद बेहोश हो जाता है। कैल्विन ने यहाँ पर काफी ज्यादा अपनी एमपी यूज कर ली थी। इसके बाद कैल्विन को अब जब होश आता है तो रात हो चुकी थी। ये बच्ची जिसको कि कैल्विन ने समन करा है अपना नाम रियो बताती है। कैल्विन इसे सब कुछ बता देता है कि इसने समन करा है इसको इस दुनिया में। ये बच्ची कैल्विन को थैंक यू बोलती है और अपनी स्टोरी बताती है कि पिछली दुनिया में ये असल में बस एक पेशेंट हुआ करती थी और बस मर गई थी और कैल्विन ने बहुत अच्छा करा यहाँ पर इसको समन करके। ये बच्ची इसको थैंक यू बोलती है और इससे बोलती है कि वो इसका डेप्ट उतारना चाहती है और वो इसकी पार्टी में ज्वाइन होना चाहती है। तो कैल्विन इससे बोलता है तो बहुत अच्छी बात है। सीन चेंज हो जाता है, लगता है मेल्फिना और सैरा की बैठक टाई रही है क्योंकि दोनों ही साथ में सो रहे होते हैं कैल्विन के। और अलग से यहाँ पर इनके साथ में रियो भी होती है जो कि देखने के बाद कैल्विन को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। अगले दिन कैल्विन आ जाता है अपनी टीम के साथ एक नए एडवेंचर पे और ये यहाँ पर दोनों मेट्स को अपने साथ लाया था। तो फिर ये इससे पूछते भी हैं कैल्विन से आखिर तुम हमें अपने साथ क्यों लाए हो? तो कैल्विन बताता है मैं तुम्हारी भी एमपी बढ़ाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपना लेवल इंक्रीज कर लो क्योंकि तुम्हें भी थोड़ी सेफ्टी रखनी चाहिए ना आखिरकार। यहाँ पर कैल्विन एक डार्क वुल्फ को भी कैच कर लेता है। कैल्विन यहाँ से बस गुजर रहा था, इससे ये डार्क वुल्फ मिल गया। कैल्विन इसे मारता नहीं है, इसे कैच कर लेता है और इसको टेम करके अब अपना पालतू बना लेता है। इसका नाम ये एलेक्स रख देता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक और पार्टी के मेंबर आ जाते हैं जो कि कहने लगते हैं कैल्विन से हो तो तुम भी यहाँ पर हो, लगता है तुम भी यहाँ पर शिकार करने आए हो। कैल्विन बोलता है हाँ बिल्कुल हम यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। नई पार्टी यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स को हंट करके अपना लेवल इंक्रीज करने आई थी, लेकिन सभी मॉन्स्टर्स को गिराड और सहरा पहले ही मार चुके हैं, जो देखने के बाद अब हीरो पार्टी हैरान रह जाती है। दूसरी हीरो पार्टी ये सोचने लगते हैं अब हम अपना लेवल आखिर कैसे इंक्रीज करेंगे। ना इन
की रैंक इंक्रीज हो सकती है और ना ही लेवल। इसके लिए माफ़ी मांगता है कैल्विन इनसे, और लेकिन बोल देते हैं हीरो पार्टी का लीडर होता है, बोलता है रहने दीजिए कोई बात नहीं। इसके बाद कैल्विन वापस अपने घर पे आ जाता है और फिर ऐसे ही समय धीरे धीरे बीतता चला जाता है। कैल्विन की ये जो हीरो है रियोन, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते जाती है समय के साथ, और कैल्विन का जो डार्क वुल्फ है ये भी समय के साथ काफ़ी स्ट्रांग होता चला जाता है। ये लोग एक समय के बाद इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि ये एक बार इनके घर पे अटैक कर देते हैं कुछ और जिन्हें कि रियोन अकेली हरा देती है। अब कैल्विन को रिसीव होता है एक लेटर जो कि एक गुइल्ड लीडर ने भेजा। ये है कैल्विन का टेस्ट जो कि एस रैंक का इसका टेस्ट होने वाला है, और ये होने वाला है एक एल्फ के विलेज में। कुछ लोग हैं जो कि उस एल्फ के विलेज पे अटैक कर रहे हैं, वो लोग काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए कैल्विन को जाना है और उन्हें रोकना इससे पहले कि वो एल्फ के उस विलेज को तबाह करके रख डालें। विलेज का नाम है गुआन, और अब गुआन में आ चुका होता है कैल्विन अपनी टीम के साथ, जहाँ पे कि ये सबको दिखाता है कि ये यहाँ पर आया है नी की हेल्प करने के लिए। ये यहाँ पर गुइल्ड लीडर का लेटर दिखाते हुए इन सबको बताता है कि ये नी की हेल्प करने के लिए आया है। यहाँ पे ये जो मेन बंदा होता है इनका एल्फ का ही आता है यहाँ पर मिलने के लिए कैल्विन से, और ये पहचान जाता है एफिल को। एफिल से ये बोलने लगता है मेरे ख्याल से मैंने तुम्हें कहीं पर तो देखा है। एल्फ का ये जो किंग है इसका नाम है नीलास। नीलास बताता है कि ये एफिल की मदर को जानता था। एफिल की मदर बहुत ही महान एल्फ थी जिन्होंने कि इस विलेज को बचाया था ब्लैक ड्रैगन से। उन्होंने अपने ऊपर कर्ज ले लिया था जिससे कि वो श्रापित हो गई, और फिर उनकी लाश जंगल में इन लोगों को मिली थी। ड्रैगन के कर्ज के बारे में सुनते ये बात तो साबित हो जाती है कि जो लेडी यहाँ पर मरी थी, जो एल्फ यहाँ मरी थी, वो सच में यहाँ पर मदर ही थी एफिल की। लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि एफिल का फादर कौन है, क्योंकि एक ड्रैगन तो फादर हो नहीं सकता है ना एफिल का। और तो और जब ये लोग एफिल से भी पूछते हैं इसके मदर और फादर के बारे में, तो एफिल बताती है कि ये कुछ भी नहीं जानती है, क्योंकि ये जब से पैदा हुई है ये तभी से कर्स्ड है। कैल्विन नीलास से पूछता है कि जो लोग गुआन पे अटैक कर रहे हैं तो आखिर रीजन क्या है उनके अटैक करने का इस विलेज पे, उन्हें आखिर मिले क्या जाएगा। तो फिर बताता है नीलास देखो उन्हें यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन वो यहाँ पर कब्जा करना चाहते हैं। कैल्विन बोलता है तो मतलब उन्हें यहाँ पर जमीन चाहिए। तो नीलास बताता है हाँ बिल्कुल। तो अब यहाँ पर कैल्विन बोलता है तुम चिंता मत करो, हम लोग तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे अपना सब कुछ लगा के। अब थोड़ी देर में रात हो जाती है और वापस ये लोग अटैकर यहाँ पर आने लगते हैं एस रैंक के मॉन्स्टर्स को लेकर के। ये एस रैंक के मॉन्स्टर्स यहाँ पर इनकी बात बस इस वजह से मान रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई टूल है जैसे कि ये इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इन सभी के सभी सोल्जर्स को यहाँ पर कोई ना कोई दूर से नॉकआउट किए जा रहा होता है। इन्हें नहीं पता कि कौन है आखिर जो इनके ऊपर बहुत दूर से अटैक कर रहा है, इन्हें समझ ही नहीं आ रहा है, और ये कोई और नहीं कर रहा है, ये एफिल कर रही है। कैल्विन ने अपनी पूरी टीम को 4 हिस्सों में बांट दिया है ताकि ये गुआन की सिक्योरिटी और अच्छे से बढ़ा सके। तुम तो जानते ही हो कि कैल्विन की टीम कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, ये लोग पता भी नहीं लगने देते हैं कि कब ये लोग एस रैंक के मॉन्स्टर्स को मार डालते हैं। और अब यहाँ पर सीधा यहाँ पर अपोनेंट टीम के जो लीडर होता है अपोनेंट टीम का, ये सबसे बड़े मॉन्स्टर को यहाँ पर समन कर लेता है लड़ने के लिए। सामने वाली आर्मी का जो लीडर है इसने ये जो इतना बड़ा मॉन्स्टर समन करा इससे लड़ना तो यहाँ पर मेल्फिना चाहती थी, लेकिन ये मौका देती है रियो को। ये बोलती है कि ये तुम्हारा चांस है लड़ने का, उसे जाओ जा करके उसे हराओ। रियो भी मेल्फिना की बात मान लेती है और वो इस बहुत बड़े मॉन्स्टर से लड़ने आ जाती है, लेकिन ये जैसे ही अटैक करती है इस मॉन्स्टर के ऊपर इसकी स्वॉर्ड ही टूट जाती है, तो ये और भी ज्यादा स्वॉर्ड्स को निकाल लेती है इससे लड़ने के लिए। लेकिन ये मॉन्स्टर भी अब अपनी पूरी पावर के साथ अपने आसपास बहुत सारी फ्लेम्स क्रिएट कर लेता है, लेकिन इसके बाद भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है अब तक रियो। ये आराम से हरा देती है इस इतने पावरफुल मॉन्स्टर को भी। कैल्विन ने भी देखा है कि यहाँ पर रियो ने इतने पावरफुल मॉन्स्टर को मार दिया डार्कवुल्फ के साथ मिल करके। इसे काफी अच्छा लगता है कि अब रियो काफी स्ट्रांग हो चुकी है। रियो ने जैसे ही उस पावरफुल मॉन्स्टर को मार दिया था यहाँ पर एक और बंदा आ जाता है जो कि बोलने लगता है हे तुम लोग कौन हो आखिर। ये कैल्विन से बोलता है कि तुम रास्ते से हट जाओ, तुम लोग इस विलेज को क्यों बचा रहे हो, इसको तबाह हो जाने दो। ये बंदा एक चार्म आई को यूज कर रहा था जिससे कि आसपास की लड़कियों को हिप्नोटाइज कर सकता है। ये एफिल को भी हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है उसकी सुंदरता देख के, लेकिन इससे बोलता है कैल्विन दोबारा मेरी लेडी के तरफ आने की कोशिश भी मत करना वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होने वाला है। ये बंदा बोलता है तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो। अब तो कैल्विन का भी दिमाग खराब हो जाता है। कैल्विन भी अब इस बंदे से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी बहुत सारे ड्रिल से निकाल लेता है इस बंदे से लड़ने के लिए। ये अपने ड्रिल इस बंदे के ऊपर मारता है, लेकिन इस बंदे के पास एक बैरियर होता है और ये अपनी गर्ल्स भी छोड़ देता है कैल्विन से लड़ने के लिए, लेकिन कैल्विन इन सबसे भी बच जाता है और इस बंदे के ऊपर अटैक भी कर देता है। कैल्विन जानता है ये लड़कियां हिप्नोटाइज है, इसलिए कैल्विन इन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए कैल्विन यहाँ पर अपने गार्ड्स को बुला लेता है इन लड़कियों से लड़ने के लिए और बोल देता है इन्हें चोट मत पहुंचा लेना, बस पकड़ लेना। और ये गार्ड्स निकल लेते हैं लड़कियों से लड़ने के लिए और कैल्विन निकल लेता है इस बंदे से लड़ने के लिए। कैल्विन इस बंदे के ऊपर अपना एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है जिससे कि इसकी शील्ड ब्रेक हो जाती है और इसके चेहरे पे कट आ जाता है। जैसे इस बंदे के चेहरे पे कट लगता है ये तो बंदा बावला हो जाता है। कैल्विन से बोलता है मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तूने ये क्या किया मेरे सुंदर चेहरे के साथ। ये कैल्विन के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक करता है, अपना सबसे पावरफुल अटैक ये कैल्विन के ऊपर करता है। और कैल्विन भी अब देखता है जबकि ये अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये अपना एक नया वेपन निकाल लेता है इससे लड़ने के लिए। ये इसका अपोनेंट भी सबसे पावरफुल अपना अटैक करता है और कैल्विन भी अपना एक अटैक करता है जिससे कि इस बंदे का ये जो अटैक रेडी हो रहा था ये तो भाई कट जाता है और बीस और ये बंदा भी अधमरी हालत में हो जाता है। ये जो अभी इतना उछल रहा था ये बंदा ये कैल्विन के सामने भीख मांगता हुआ नजर आ रहा होता, लेकिन कैल्विन नहीं तेरे ऊपर कोई दया नहीं दिखाई जाती। लेकिन इस बंदे को बचाने एक बंदा यहाँ पर आ जाता है जो कि बोलता है कैल्विन से मुझे माफ करना, लेकिन मैं ही इस विलेज पर अटैक करा रहा था और हम बाद में दोबारा जरूर मिलेंगे। कैल्विन सोचने लगता है मेरे को भी थोड़ी और देर लड़ना था, लेकिन वो बंदा यहाँ से टेलीपोर्ट होकर निकल लेता है। सभी गर्ल्स कैल्विन के पास आने के लिए रेस लगाने लगती हैं कि जो कैल्विन के पास पहले पहुंचेगा वो जीत जाएगा और कैल्विन उसे शाबाशी देगा।
यहाँ पे सबसे पहले रियोन पहुंचती है और ये जीत जाती है। कैल्विन इसे शाबाशी भी देता है और जो बंदा कैल्विन से हार गया था और जो बंदा इसे बचा के ले गया था ये तो इसे बुरी तरह टॉर्चर कर रहा होता है। ये बोलता है कि तुम अपने मिशन में नाकामयाब हुए हो तो तुम्हें सजा तो दी जाएगी और बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे होते हैं। बहुत बुरी तरह सीन आता है कैल्विन और इसकी टीम पे। भाई इतनी बड़ी जंग ये लोग जीते हैं तो पार्टी तो बनती है और अब ये लोग पार्टी ही कर रहे होते हैं। यहाँ पर कैल्विन सभी एल्फ को और अपनी टीम के मेंबर्स को ऐसे खुश देख करके काफी खुश हो रहा होता है। इसी वक्त यहाँ पर आती है एफिल कैल्विन के पास, ये बताती है कि इसको एक हेयर बैंड मिला जो कि इसकी मदर यूज करा करती थी। तो कैल्विन अब इसको एफिल के बालों में सेट कर देता है और बोलता है ये तुम्हारे ऊपर काफी अच्छा लग रहा है। और अब इसी वक्त कैल्विन के पास आती है एक एल्फ गर्ल जो आकर के इसके गले लग जाती है और कैल्विन को बताती है कि कैल्विन अब एस रैंक में सिलेक्ट हो गया और अब कैल्विन की बैटल होने वाली है। बहुत सारे एस रैंक के एडवेंचरर्स है जो सुनने के बाद कैल्विन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर बैटल के बारे में सोचते हैं, काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वापस अपनी इविल स्माइल देने लगता है। कैल्विन जैसे ही इविल स्माइल देता है सब लोग इसके सारे के सारे दोस्त सोचने लगते हैं कैल्विन, और फिर ये लोग बोल रहे होते हैं कैल्विन फिर से बैटल के लिए उतावला हुआ जा रहा है। ये बहुत बड़ा बैटल जंग की और इसके साथ ही गाइस यहीं पर ये गाइस एनीमे और इसका सीजन 1 खत्म होता है। बाकी सीजन 2 आएगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। वीडियो पे लाइक और कमेंट याद से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट एनीमे में। बाय गाइस।